हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक साइन एजुकेशन में। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री एनसीईआरटी से बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो आपके कम से कम 10 नंबर लेकर ही देगा। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्लास एंड तक जरूर देखना। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले दो बातें जरूर ध्यान रखना। एक तो तुम्हें परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, दूसरी बात उनके नाम भी, तत्वों के जो नाम होते हैं वो भी याद होने चाहिए। आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो नियम होता है इलेक्ट्रॉन भरने से, वो होता है हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। और 3d10 से पहले हमेशा ध्यान रखना कि एक आता है इनके बीच में 4s। क्या आता है? 4s2। ये बातें जरूर ध्यान रखनी है आपको। ये इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित है, इस नियम को फॉलो करना है। और भरते कैसे हैं उसके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 1s, उसके बाद 2s 2p, उसके बाद 3s 3p 3d, उसके बाद 4s 4p 4d और 4f। इसके बाद आएगा 5s। और ध्यान रखना कि जब भी ये चलेगा हमारे ऐसे, इस तरीके से। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आए हम इधर से चलेंगे, सबसे पहले 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, फिर उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, 4s में, फिर 3d में, 4p में और 4s में। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को बढ़ते क्रम में भरा जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोई हम परमाणु ले लेते हैं, परमाणु तत्व ले लेते हैं। तत्व क्या ले लें हम यहाँ पे? हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। क्या ले लेते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका होता है 1। कितना होता है? 1। इसे कैसे भरेंगे? इसे भरने के संबंध, इसे कैसे लिखोगे तुम? इसे लिख देंगे 1। और भरते कैसे हैं इसे? 1s1। क्या भर देंगे? 1s1। इसी तरीके से दूसरा ले लेते हैं। दूसरा हम क्या लेते हैं? दूसरा होता है हमारा हीलियम। क्या होता है? हीलियम H। इसका कितना होता है? इसका होता है 2। इसे क्या लिखते हैं? 2। क्या लिखते हैं? 2। और ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा 1s2। और हमेशा ध्यान रखना है S में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो जाएंगे 2। कितने जाएंगे? 2। उसके बाद S में 2 और P में कितने जाते हैं? P में जाते हैं हमारे 6। कितने जाते हैं? 6। यहाँ पे बता देता हूँ, S कक्षक, P कक्षक, D कक्षक और F कक्षक। हमारे S में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं अधिक से अधिक वो जाते हैं 2। कितने होते हैं? 2। P में कितने होते हैं? P में होते हैं 6। D में कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। F में कितने होते हैं? 14। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो कक्षकों की संख्या होती है वो होती है 1। कितनी होती है? 1। एक कक्षक होगा। इसमें कितने कक्षक होते हैं? इसमें होते हैं 3 कक्षक। कितने कक्षक होते हैं? 3। कौन? तो कक्षक कितने होते हैं? 3। 3 1 2 3। कितने हो गए? 3। इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं हमारे 5। कितने होते हैं? 5। गिन लेते हैं 1 2 3 4। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5। F हमारा होता है F। F में कितने होते हैं? F में होते हैं हमारे 7। कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो कितने होंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने होते हैं? 7। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 14। इसमें 10, इसमें 6 और इसमें 2। तो इसमें कितने कक्षक होते हैं? इसमें कक्षक होते हैं हमारे 5। इसमें कितने होते हैं? 7। इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 14। कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने? इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। एस कक्षक में एस में कितने? एस जो उपकोष होता है हमारा, इसमें कितने कक्षक होते हैं? 1। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3। डी उपकोष में 5 और एफ उपकोष में 7। अब यहाँ से तो ये क्या हो गया हमारा? 1s2। इसी तरीके बाद आता है हमारा लिथियम। क्या आता है? लिथियम। लिथियम क्या आएगा? लिथियम। लिथियम में कितना होता है? लिथियम का होता है 3। कितना होता है? 3। इसे क्या लिखोगे? 2 1। कितना होगा? 2 1। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो कैसा होगा? 1s2। कितने जाएंगे इसमें? 2 जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा हमारा?
1s2 हो चुका है। उसके बाद आएगा हमारा क्या था, देखो 1s2, फिर आएगा 2s2। तो 1s2 के बाद क्या था 2s1। तो देखो एक है तो 2s1। उसके बाद इसके बाद आता है हमारा लिथियम के बाद आता है हमारा क्या आता है, ये आता है हमारा बेरिलियम। क्या आता है, बेरिलियम। बेरिलियम का कितना है 3 बी। तो कितना होता है इसका, कितना होता है 4 होता है, परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो इसे कैसे लिखते हैं 2 2। कैसे लिखते हैं 2 2। इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं कैसे करते हैं 1s2 2s2। कितना हो जाए देखो 4 हो गए 1s2 और 2s2। और हमेशा ध्यान रखना ये जो होते हैं हमारे ये टूटते हैं किस तरीके 2 8 18 और बाद में होता है हमारा 2 2 के बाद क्या 2 8 18 2 इस तरीके से। क्योंकि हमें बस कितना करना है 30 तक याद रखना है। कितने तक रखना है 30 तक। 30 का क्या होता है हमारा जिंक। जिंक का कितना होता है 30 होता है। तो हमें कितने तक करना है 30 तक याद रखना है। कितने तक 30 तक। इसके बाद आता है हमारा इसके बाद आता है बी बोरॉन। कितना होता है 5 होता है। कितना होता है 5। ऐसे करेंगे 2 और क्या करेंगे 2 3। तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p1। कितना हो जाएगा 2p1। देखो पहले में कितना हो गया 2 तो 2 हैं। दूसरे में कितने 3 है तो 2 और 1 3 3 हो चुके हैं। इसी के बाद आता है हमारा इसके बाद आता है हमारा क्या कैल्शियम। कैल्शियम में कितना होता है 6 सी कैल्शियम में कितना होता है 6। तो इसे क्या तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे 2 और कितना बचेगा 4 2,4। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो कैसे होगा 1s2 2s2 2p। अब देखो कितने 2 इसमें 2 पूरे हो चुके हैं। इसमें कितने 4 हैं तो 2 इसमें आ चुके हैं और 2 बचे कितने 2। तो क्या हो जाएगा 1s2 और 2p2। कितना हो जाएगा 1s2 और 2p2। देखो भरने का यही तो तरीका हमारा। क्या सबसे पहले किस में गया 1s में। किस में गया 1s में। तो पहले उन्होंने 1s में, उसके बाद 2s में, तो उसके बाद 2s में, उसके बाद p में, तो उसके बाद कितने गया p में। यही मैं बता रहा था। अब यहाँ से p में कितने होते हैं 6। तो यहाँ पे 2 होते हैं, यहाँ पे कितने होंगे 6 और d में कितने होते हैं 10। कितने होते हैं 10। इस तरीके से s में 2 p में 6 d में 10 और f में कितने होते हैं 14। यहाँ तक ही देखेंगे। आगे देख रहे हैं इसके कैल्शियम कार्बन है क्या हो चुका हमारा कार्बन। कार्बन के बाद क्या आता है हमारा, कार्बन के बाद आता है हमारा क्या आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है हमारा 7। कितना होता है 7। तो इसे तोड़ते हैं 2 और 5 में। कितना होगा 2 और 5। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p। अब देखो कितने हैं 2 2 इसमें पहुंच चुके हैं और इसमें कितने 5 हैं। 2 आ चुके हैं, कितने बचे 3। कितने बचे हैं 3। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। कितना हो जाएगा 2p3। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको कम से कम 5 से 10 नंबर ला के ही देगा। क्योंकि ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक और डी ब्लॉक इन चैप्टरों में आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आने चाहिए। और यहाँ पे भी नहीं, आपके लिए वनडे एग्जाम में भी बहुत ज़रूरी है। जो आगे आप कंपटीशन में तैयारी करोगे उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नाइट्रोजन के बाद क्या आता है ऑक्सीजन। क्या आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है। कितना होता है 8। इसे कैसे तोड़ते हैं, इसे तोड़ते हैं हम 2 कितना होगा 6। तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो कैसे करेंगे 1s2 2s2 2p। अब देखो 2 इसमें पहले में पहुंच चुके हैं। इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें होंगे देखो 6 हैं यहाँ पे 2 तो पहुंच चुके हैं। कितने बचे हैं क्योंकि इस p में कितने जा सकते हैं 6 जा सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल कितने 6 2 तो आ चुके हैं। कितने बचे हैं 4। तो क्या हो जाएगा 2p4। इस तरीके से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट हमारा देखो क्या होता है ऑक्सीजन 8 हो गया। उसके बाद आता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या होता है एफ कितना होता है 9 होता है। कितना होता है 9। इसे तोड़ते हैं 2 7। कितना तोड़ेंगे 2,7। अब ये जो होगा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 और 2p5। इसके बाद आता है हमारा न्यून। क्या आता है न्यून। न्यून का क्या होता है 10 Ne क्या होगा 10। इसे कैसे करते हैं हम 2,8। कितना हो जाएगा 2,8। इसे करेंगे 1s2 2s2 और 2p6। देखो p में भी 6 पूरे हो गए, s में भी पूरे हो गए और इस वाले s में भी पूरे हैं। अब जब ये पूरे हो चुके हैं इसके बाद कौन सा आएगा तीसरा आएगा। कौन सा आएगा तीसरा नंबर आएगा। तीसरा क्या होगा हमारा यहाँ से देखो। अब इसके बाद आता है हमारा सोडियम। क्या आता है सोडियम। सोडियम में कितना है 11। कितना है 11। इसे कहते हैं 2 अब क्या होगा 8 और 1। यही तो होगा। इसे कैसे इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो कैसे करोगे, इसका होगा हमारा कितना होगा 1s2 2s2 और 2p6। देखो ये पूरा हो चुके हैं। तो अब देखो यहाँ भी पूरा है। अब इसके आगे कितना आएगा फिर से ऐसे शुरू में होगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ से देखो
डी यहाँ से पी हो गया, पी पूरा होने के बाद उसके बाद क्या था 3s में, किसमें पी पूरा हो चुका है दूसरे नंबर का पी, अब इसमें क्या आएगा 3s में, और 3s क्या हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से होगा हमारा 3s कितना है 1 है तो 3s1 कितना जाएगा 3s1। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या Mg, Mg कितना होता है 12, इसे कैसे करोगे, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2,8,2 ये तो होगा, और कैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 इसके बाद 3s2, देखो s भी पूरा हो चुका। अब क्या होगा s के बाद क्या था हमारा, s के बाद आएगा हमारा p, क्या आएगा s के बाद, देखो s के बाद क्या आएगा, फिर यहाँ से चलेंगे तो 3p आएगा क्योंकि 3s हो चुका है 3p आएगा। आगे करते हैं, आगे किसका ले लेते हैं आपके मैग्नीशियम के बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में कितना होता है 13 है, तो मैग्नीशियम के बाद क्या होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कितना आएगा 13 आएगा, इसे क्या तोड़ेंगे 2,8 और 3 ये तो होगा। और जब इस तरीके से तोड़ोगे तो देखो यहाँ से क्या होगा 1s2 2s2 और 2p6 हो चुका है इतना, फिर 3s2 और 3p, देखो यहाँ से कितना है लास्ट में, तीसरे में 3 है, तो यहाँ पे देखोगे तो 2 तो पहले आ चुके हैं और एक इसमें बचेगा, इसमें पहुँच जाएगा एक, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1। इस तरीके से नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्या आ गया एल्यूमिनियम के बाद आता है हमारा सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना होता है ऐसा ही, सिलिकॉन का होता है हमारा 14, कितना होता है 14, इसे कैसे करेंगे 2,8 और कोमा कितना होगा 4, और इसे तोड़ेंगे तो कैसे, देखो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो कैसे करेंगे 1s2 2s2 2p6 उसके बाद 3s2 और 3p, देखो यहाँ कितने 4 हैं, यहाँ कितने 2 तो 4 चुके हैं और कितने बचे हैं 2 बचे हैं, तो क्या हो जाएगा 3p2। इस तरीके से होता चला जाएगा। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद होता है फास्फोरस, फास्फोरस से कितना होता है 15 होता है, कितना होता है 15, तो फास्फोरस से कितना होता है 15 है, तो क्या लिखेंगे p फास्फोरस क्योंकि 15 है, इसे कैसे लिखेंगे 2 8 5 इस तरीके से लिखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, देखो यहाँ तक तो होगा ही होगा, यहाँ तक 2 तक तो होगा, इसके बाद 3 पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 3s2 और 3p3, क्या हो जाएगा 3p3, तो तीसरे वाले में क्या पूछेंगे 3 और 2 5, तो लास्ट में कितने हैं 5 हैं, इस तरीके से। इसके बाद आता है हमारा क्लोरीन, क्या सल्फर आता है, क्या था फास्फोरस के बाद आता है सल्फर, सल्फर कितना होता है 16, कितना होता है 16, इसका करेंगे तो कितना होगा 2,8,6, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे यहाँ तक तो रहेगा 2p6 तक, उसके बाद आएगा 3s2 3p4। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है हमारा क्लोरीन आता है, क्लोरीन कितना होता है 17, Cl कितना होता है 17, 17 करेंगे तो कितना होगा 2 8 और 7, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ तक 2p6 तक तो रहेगा, तो क्या होगा 3s2 और 3p5 ये तो होगा, क्योंकि देखो 2 और 5 कितने होंगे 7, तो कितने हैं 7 हैं। इस तरीके इसके बाद करते हैं हम किसका आर्गन का, आर्गन कितना होता है 18 होता है, आर्गन कितना होता है 18, तो आर्गन कितना होगा 18, तो इसका 2 8 और कितना होगा देखो 2 8 और कितना होता है देखो 2 8 17, 2 और 8 कितने होते हैं 10 और 8 18, तो ऐसे ही होगा। यहाँ से क्या जाएगा 3s2 और 3p कितना होगा 6, कितना होगा 6। अब यहाँ से देखो p वाला पूरा हो चुका है, देखो यहाँ से क्या लिखवाया था मैंने 3p6 होने के बाद क्या आएगा 4s2 में जाएगा, किस में जाएगा देखो 3p पूरा हो जाएगा तो किस में जाएगा 4s2 में। इस तरीके से इसके बाद आता है हमारा क्या आता है देखो 19 किसका होता है 19 होता है हमारा पोटेशियम का, किसका पोटेशियम, पोटेशियम कितना 19 है, कितना है 19, तो पोटेशियम का 19, तो क्या लिखोगे 2 8 ये तो पूरा हो चुका 2 8 उसके बाद 9, 2 8 और 9। अब यहाँ से कैसे करते हैं हम, यहाँ से देखो p वाला पूरा हो चुका, p वाला पूरा होने के बाद फिर s में जाता है, किस में जाता है s में जाता है, s में कौन से नंबर जाता है चौथे नंबर पे। और ध्यान रखना जब भी ऐसे आए तो यहाँ से ध्यान रखना तो कितना जाएगा 2 8 और 9 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 8 8 1, किसका लिखेंगे 2 8 8 1, तो अब कितना हो जाएगा देखो 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 1 19, तो ये हो जाएगा तो यहाँ तक रहेगा 2p6 तक, तो 3s2 3p6 और 4s1 क्या हो जाएगा 4s1 यही तो होगा, क्योंकि देखो 3p पूरा होने के बाद किसके बाद 3p6 होने के बाद किस में आएगा 4s में आएगा, किस में आएगा 4s में, और 4s में कितना 1 है तो कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1। उस तरीके से नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा कैल्शियम, कैल्शियम में कितना होता है 20, तो सी है कैल्शियम में कितना है 20 है, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2
8 8 2, कैसा होगा 2 8 8 2। इसे देखो 3p क्या हो सकता, देखो यहाँ तक हो गया 3p6 तक। इसके बाद होगा, लिख देते हैं 3s2 3p6 और 4s2, कितना हो जाएगा 4s2। देखो कितना है इसमें भी, लास्ट में 2 है और 8 है। यहाँ से देखोगे 8 इसमें पूरे, 8 इसमें पूरे हो गए 3 वाले में। तीसरे वाला ही तो 1 2 तीसरे नंबर का 8 है, 2 और कितने होंगे 6, कितने होंगे 8। चौथे में क्या हो गया एस, कितने हो गए 2, तो चौथे में कितने हो गए 2 हो गए हमारे। कितना हो गया एस में 2 पहुंच चुके हैं। उसके बाद आता है 21, क्या आता है 21, 21 किसका होता है, 21 होता है हमारा स्कैडियम का, CS का। तो कितना होगा 2 8 8। और ध्यान रखना जब भी ऐसे आए तो ये इसमें ना बढ़ के इसमें बढ़ता चला जाएगा, अर्थात इसमें बढ़ेगा। और जब इसमें बढ़ेगा तो इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। और यहाँ से बचेगा 2 और आगे होगा, देखो इतना तो रहेगा ही रहेगा, कितना ये 2p6 तक। यहाँ से दिखा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 3s2 3p6 और 4s2। जब 4s2 पूरा हो चुका है, यहाँ से देखो 4s2 जब पूरा हो जाएगा तो किस में जाएगा 3D में, किस में जाएगा 3D में। अब यहाँ से 3D में पहुँचेगा तो 3D कितना हमारा 3D हो जाएगा 3D, देखो कितना है 2 8। तो देखो यहाँ से पूरा तीसरे वाले में कितने 9 हैं, तो 2 और 6 कितने होंगे 8 8। और इसमें कितना कर लें 1 कर लेते हैं, कितना 1, तो तभी तो होगा 9। तो कितना हो जाएगा 9 और 4s2 में तो देखो चौथे नंबर में कौन सा एस कितना दोनों पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से करते हैं हम। इसके बाद आता है हमारा टाइटेनियम का। टाइटेनियम कितना होता है, टाइटेनियम का होता है हमारा 22। इसे कैसे करते हैं 2 8 10 2। हमेशा ध्यान रखना जब कैल्शियम से जाए तो 2 ये बाहरी कक्षक में रहेगा ही रहेगा, कितना बाह्य कोश में इतने रहेंगे। तो यहाँ से इसका मैं एक पूरा करके दिखाता हूँ, क्या होगा 1s2, इसके बाद 2s2 2p6, इसके बाद 3s2 3p6 और यहाँ से देखो ये 4s है तो 4s वाले पहले लिखते हैं 4s2। उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 3D। ये 3D कितना होगा, देखो 3D कितना है यहाँ पे है 10। अब देखो 10 है क्या 3 वाले में, तो 2 और 6 कितने होंगे 8 8। और इसमें करने 10 करने के लिए कितने से करें 2 से कर लेते हैं, कितना कर देते हैं 2 रखेंगे, तो तभी तो होगा 2 और 6 8 और 2 10, तभी तो जाएगा। तो कितना हो गया 10 हो गया। तो तीसरे वाले में कितने हो गए 10 और चौथे वाले में 2 हैं तो चौथे वाले में 2 हो गए। ठीक है, इसे तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। आगे दूसरे वाले में बताता हूँ मैं क्या कर लिख सकते हो, देखो यहाँ से। इसके बाद आता है 23 होता है वेनेडियम का। किसका होता है वेनेडियम का 23। तो क्या लिख दोगे 23, तो ये हो जाएगा। देखो डायरेक्ट ये नहीं लिख रहा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की जगह 11 हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा 10 की जगह 11 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s2 3p6 और इसे तुम लिख सकते हो 3D। देखो ऐसे भी लिख सकते हो 3D, क्योंकि पहले ध्यान रखना S वाला पहले ही आएगा, S वाला पहले ही आएगा। चलो S वाला लिखता हूँ 4s, कितना लिखते हैं 4s। तो 4s2 और 3D कितना होगा, देखो यहाँ 11 है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। उसके बाद आता है क्रोमियम, क्या आता है इसके बाद क्रोमियम Cr। तो Cr को हमेशा ध्यान रखना ये क्या है एक अपवाद है, तो कितना होता है 24, कितना है 24। और 24 क्या है एक अपवाद है, हमेशा ध्यान रखना क्या होता है अपवाद। कौन सा क्रोमियम और कॉपर क्या है एक अपवाद है। जो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं ये बाह्य कोश में कितना 1 इलेक्ट्रॉन दे के जाते हैं, किसने बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बाह्य कोश क्या होगा, इसका बाह्य कोश 4s वाला होगा और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन देंगे 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, कितना देंगे 1। तो इसका में क्या लिखते हैं, क्या हो जाएगा 2 8। अब देखो यहाँ से अब बाह्य कोश में कितना जाएगा 1 जाएगा, और जब 1 जाएगा 2 और 8 कितने होंगे 10 और 1 11 है। अब 24 करने के लिए कितने बचे, 24 करने के लिए 13 बचे, कितने बचे 13। तो कितना जाएगा यहाँ पे 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। जब 13 करोगे तो कैसे लिखेंगे इसको, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, उसके बाद 3D। अब देखो कितना, देखो 4s2 ही आ गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे S वाले में कितना 1 है, तो कितना आएगा 4s1 आएगा, कितना आएगा 4s1 आएगा, कितना आएगा 4s1। अब यहाँ पे जब अपवाद है तो 13 है, यहाँ पे 13 है तो 2 और 6 कितने होंगे 8 8, कितना आ जाएगा यहाँ पे आएगा 5, कितना आएगा 5 आएगा, तभी तो 13 होंगे। अब गिनो, देखो 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 1 19 19 और 5
24, कितना हो गया 24, यहाँ क्रोमियम का कितना है 24। और एक क्या है हमारे पास, एक 29 ऐसा अपवाद है। आइए नेक्स्ट, इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है हमारा 29 के बाद 25, 25 क्या था हमारा, 25 है हमारा मैग्नीज, क्या है मैग्नीज। तो मैग्नीज कितना है 25 है, कितना है मैग्नीज 25, तो 25 मैग्नीज है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो देखो कैसे होगा 2 8। अब यहाँ पे इसके भाई को उसमें 2 जाएंगे, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, अपवाद वाले में ही बस 1 जाएगा, ठीक है। तो 2 8 और 2 कितना हो गया 12, 12 25 करने के लिए कितने बचे 13 बचे, कितने बचे 13। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d। अब देखो डी वाले में कितने, यहाँ पे कितने 13, तो कितना होगा 2 और 4, 2 और 6 कितने होंगे 2 और 6 8, 8 और 13 करने के लिए कितना करेंगे 5, तो 3d 5। और यहाँ पे क्या हो गया 4s2 हो गया। लेकिन क्रोमियम में क्या ऐसा नहीं था, यहाँ क्या था, यहाँ 4s1 था। क्यों, क्योंकि वो एक अपवाद है। इसके बाद आता है 26, 26 होता है हमारा आर्यन का, किसका होता है आर्यन का। तो एफ कितना है 26 है, 26 तो इसके लिखेंगे 2 8। अब 2 तो भाई को उसमें रहेगा, उसके बाद कितना होगा 14, कितना होगा 14। तो किसी इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3d 6। तो बहुत आसान है, बस डी वाले में बढ़ते चले जाएंगे। डी कब तक होगा, जब तक 10 पूरे न हो जाए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, जो क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब इसके बाद आता है हमारा 27, 27 किसका होता है, 27 होता है हमारा कोबाल्ट का, किसका होता है कोबाल्ट का होता है 27। तो इसे लिखते हैं 2 8 और 2 भाई को उसमें रहेंगे ही रहेंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा 15। तो कितना होगा देखो 2 और 8 10, 10 और 15 कितने होते हैं 25, 25 और 2 27। तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और डी में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 15 हैं, 2 और 6 कितने होंगे 8, 8 और 7 कितने होते हैं 15, तो 3d 7, कितना हो जाएगा 3d 7। उस तरीके से बाद आता है हमारा, ये आता है 28, 28 पे होता है निकिल, 28 पे होता है निकिल। तो कितना होगा 28, तो ये होगा 2 8 15। अब यहाँ पे देखो 15 की जगह क्या होगा 16 होगा, क्या कितना होगा 16 और 2। इसे कैसे लिख दोगे, यहाँ तक रहेगा कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3d 8, कितना होगा 3d 8। उसके बाद आता है कॉपर, कॉपर का कितना होता है 29, कितना होता है कॉपर का 29। तो ये होगा 2 8। अब यहाँ पे देखना बाह्य कोश में 1 रहेगा, क्यों, क्योंकि ये एक अपवाद है, क्या है एक अपवाद। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा देखो 2 और 8 10 और 1 11, 11 29 करने के लिए बचा कितना 17, ये तो बचेगा देखो 11 और 29 करेंगे ना तो कितना होगा 18 होगा, कितना होगा 18। तो 2 और 8 10 और 1 11, 11 18 29, और ये यहाँ तक रहेगा। तो ये क्या होगा देखो, ये 4s में कितना 4s में, क्योंकि 3p6 तक देखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, क्या होगा 4s1। उसके बाद 3d कितना होगा देखो, 3d कितना देखो बाई कितने 18 हैं, तो 2 देखो यहाँ पे 2 और 6 8 और 3d कितना होगा 10 हो जाएगा, 3d 10 कितना हो जाएगा 3d 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3d 10। इस तरीके से नेक्स्ट हमारा क्या है जिंक, यहाँ तक ही याद करना तुमको, कितना 23 तक, जिंक का कितना होता है 23। तो 2 8 18 और 2, और इसका कितना होगा, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 10। ये भी कितना होगा देखो 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26, 26 और 2 28 और 2 30, कितना हो गया 30। अगर क्लास पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करना। ये क्लास आज हम यहीं समाप्त करते हैं।